आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब पे। और इस वीडियो में देखेंगे डीएलएड का जो ऑनलाइन फी देने का डेट है उसे बढ़ा दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यह जारी हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि विस्तार किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि जो पूर्व में दिनांक 8 फरवरी 2023 तक निर्धारित की गई थी को दिनांक 14 फरवरी 2023 तक एवं शुल्क जमा करने की तिथि दिनांक 15 फरवरी 2023 तक विस्तारित की जाती है। तो यहाँ पे आप विस्तार से जान सकते हैं कि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधितों को सूचित किया जाता है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित राज्य के सभी राजकीय और राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए चयन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 ऑनलाइन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 25 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 जिसे बढ़ा करके आपका 14 फरवरी 2023 कर दिया गया है तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले उच्च माध्यमिक यानी +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण। दूसरा नंबर पर सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% छूट होगी। तीसरा है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% यानी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। चौथा नंबर पे है निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 विविध इतना सारा दिया हुआ है कि आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शासकीय पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। इसमें यह भी दिया हुआ है कि कौन डीएलएड कर सकते हैं, कौन डीएलएड के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यमिक के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकनिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। उम्र सीमा की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो देख लीजिए, अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी। यानी यदि आप 17 वर्ष के हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं, 17 वर्ष से कम आप डीएलएड नहीं कर सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया क्या है? एडमिशन प्रोसेस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार तथा सरकार द्वारा उर्दू तथा कला वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालयों के लिए दी गई प्राथमिकता यानी इंस्टीट्यूशन चॉइस को दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत रूप में अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की यहाँ पे बात करें यानी न्यूनतम अंक डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम प्राप्त अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 30% होगी। आरक्षण की यहाँ पे बात कर लें, वर्टिकल रिजर्वेशन डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं यानी डब्ल्यूबीसी एवं
आर्थिक रूप से पिछड़े समान कोटि के अभ्यर्थियों यानी EWS के पक्ष में क्रमशः 16%, 1%, 12%, क्रमशः 18%, 3% एवं 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार के अधिसूचना शासनादेश के अनुसार दे होगा। यानी आपका SC में जो है आपका 16% है, ST में 1% है, BC में 12% है, EBC में 18% है, WBC में 3% है और EWS में 10% की है। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं। आवेदन करने की तिथि तो यहाँ पे बता ही दिए हैं आपका 25 जनवरी 2023 से 8 फरवरी, लेकिन यह 8 फरवरी जो डेट है इसे 14 फरवरी कर दिया गया है। परीक्षा शुल्क यहाँ पर देख लीजिए, समान कोटि आर्थिक रूप से पिछड़े समान कोटि के अभ्यर्थी यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 760 रुपया है। प्रवेश परीक्षा यानी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। 120 प्रश्नों पर ये होगा। और यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन का भी बात किया जा रहा है कि ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, एक से अधिक पालियों यानी सीटिंग तिथियों डेटेड में आयोजित की जाती है, उनमें सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि होगा ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होगा यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे आपका प्रारूप दिया हुआ है। फर्स्ट में समान हिंदी, जनरल हिंदी / उर्दू भी दिया है। प्रश्नों की संख्या 25 होगा, निर्धारित अंक 25 है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गणित मैथमेटिक्स 25 प्रश्न होगा, 1 नंबर का है तो 25 अंक निर्धारित है। विज्ञान 20 क्वेश्चन है, 20 अंक। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज 20 प्रश्न क्वेश्चन होंगे, 20 अंक का। समान अंग्रेजी जनरल इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक का है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है आपका 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का टोटल आपका। इसे ऐड करेंगे तो 120 क्वेश्चन है और आपका यह 120 नंबर का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, किस प्रकार से आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपको ज़रूरत होगा, किस तरह से भरेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका निम्नवत इस तरह से दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। यदि आपको यह PDF में चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर इसे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।